हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपने डीएनएफ ब्लॉक के 2 वीडियोस देख लिए जिसमें मैंने आपको संक्रमण धातुओं के क्या क्या विशेषताएं थी ये बताई थी। जैसे कि वो धातु क्यों होती हैं, परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करती हैं, ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों करती हैं, रंगीन आयन क्यों देती हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं तो क्यों होते हैं। ये सारी विशेषताएं मैंने अपने 2 वीडियोज में आपको बता दी। अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। लैंथेनाइट संकुचन से क्या समझते हो, इसके कारण और उसके प्रभाव बताओ। तो आज हम आपको पूरे वीडियो में केवल एक ही चीज बता रहे हैं, लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है, क्यों होता है, क्या कारण होता है और अगर हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसा आपको मालूम है, हम इस चैप्टर में डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं। तो लैंथेनाइट एफ ब्लॉक के तत्व हैं, डी के अंदर से निकले हैं, इसलिए इनको अंतर संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। इनके अंदर आखिरी में या अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए ये 4f कक्षक के तत्व भी कहलाते हैं। क्योंकि लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट है, इसलिए इनका नाम लैंथेनाइड पड़ा। तो लैंथेनम याद रखना, पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। लैंथेनम तो डी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन लैंथेनाइड जो होते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ऐसे ही एक्टिनियम डी ब्लॉक का तत्व है, जबकि एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। लैंथेनाइड में आखिरी अंतिम कोश में 4f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जबकि एक्टिनाइड में 5f में प्रवेश करता है। अब पॉइंट ये आता है कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। आपने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि एक नियम होता है कि जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे आवर्त सारणी में, तो हमेशा एक एक करके आवेश बढ़ता जाता है। और हमारा नियम कहता है कि अगर आवेश बढ़ेगा तो हमेशा ही आकार उसका छोटा होगा, क्योंकि आकर्षण बढ़ेगा। अब आप हमारे हाथ पर एक उदाहरण देखिएगा। मान लीजिए कि मेरे हाथ का जो ये थंब है, यानी कि ये जो आपकी हाथ की गद्दी है, वो न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? माइनस का होता है। और न्यूक्लियस कैसा होता है? प्लस का होता है। अभी एक इलेक्ट्रॉन है तो वो दूरी पे रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन तो माइनस के होते, इसलिए उनका आकर्षण किसकी तरफ होगा? नाभिक की तरफ बढ़ेगा। 3 हुए तो और आकर्षण बढ़ा, 4 हुए और आकर्षण बढ़ा, 5, 6। चूंकि लैंथेनाइड में टोटल 14 यानी 14 एलिमेंट आते हैं। लैंथेनाइड के जो तत्व हैं वो स्टार्ट होते हैं किससे? सीई से, सीरियम से स्टार्ट होते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 58 होता है। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है 58। और ये अंतिम होता है इसमें एलयू यानी ल्यूटिटियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 71। तो अब Ce मतलब हो गया 4f1, और Ce से 4f1 से लेके 4f2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 14। देखिए मैंने आपको ऊपर ही इसीलिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 4f1 to 14, 5d0 to 1 और 6s2। क्योंकि f कक्षक हमेशा 2 क्लास पीछे कक्षक पीछे चलता है, इसलिए पहले 6s2 आ गया और उसके बाद 4f आएगा, ठीक है। क्योंकि 6 में से 2 माइनस किए तो कितने बचे? 4f। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 4f में प्रवेश कर रहा है। अब 1 से लेके 14 तक यानी 14 तक है, तो 1 से लेके 14 तक के जो तत्व हैं उनमें एक एक करके आवेश बढ़ रहा है। 1, 2, 3, 4। चूंकि मेरे हाथ में तो बेटा 5 ही उंगलियां हैं, इससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि अगर इससे भी ज्यादा होंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का आकर्षण नाभिक की तरफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसमें क्या हो रहा है? आकार उसका छोटा हो रहा है। छोटे आकार के लिए ही शब्द प्रयोग किया हमने संकुचन। तो संकुचन मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। क्यों सिकुड़ रहा है? जैसे जैसे आवेश बढ़ रहा है वैसे वैसे आकर्षण बढ़ रहा है। आकर्षण बढ़ेगा तो साइज हमेशा छोटा हो जाएगा। और अगर यही चीज लैंथेनाइड में होगी तो इसको हम कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। जैसा आप लोगों ने कई बार सड़क पे देखा कि मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है,
तो एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, पहले बड़ी मुश्किल से कोई एक व्यक्ति हिम्मत करता है आगे आने की। जब वो एक आगे आ जाता है ना, तब आपने देखा धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगती है। और जैसे जैसे भीड़ इकट्ठी होती जाती है, वैसे वैसे अगर हम उस गोले का, सर्कल का अगर हम चौक लेके गोला बनाएं, तो हम ये देखेंगे कि वो आकार उसका बहुत ही छोटा हो जाएगा। कई बार तो लोग ऐसे उचक के देखते हैं कि शायद अगर पीछे से कोई धक्का दे दे तो वो उसी जो उनका आकर्षण है उसी के ऊपर चले जाए। तो जितना ज्यादा नाभिक के ऊपर आवेश होगा उतना अधिक आकर्षण होगा, और अगर आकर्षण होगा अधिक तो सब हमेशा साइज छोटा होता है। इसके मतलब लैंथेनाइड में जो संकुचन है उसका मुख्य कारण हुआ नाभिक का आवेश का बढ़ना। आवेश बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग लैंथेनाइड संकुचन। तो लैंथेनाइड संकुचन क्या हो गया, नाभिकीय आवेश की वृद्धि के कारण परमाणु के आकार में कमी होना ही लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। लैंथेनाइड संकुचन जैसे देखिए मैंने आपको अपने इसमें डेटा में बताया है, किसी का परमाणु त्रिज्या कितनी है, 1.82 एंगस्ट्रॉम। आपको मालूम होगा एंगस्ट्रॉम तो सबसे छोटी यूनिट होती है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ रहे हैं, 1.82 के बाद 1.83, फिर 1.82, 1.80, फिर बढ़ गया। ये घटता और बढ़ता केवल इसके कारण है कि जैसे इलेक्ट्रॉन में अधिकतम जैसे वो अर्ध पूर्णित होगा वैसे उसका आकर्षण कम होने लगेगा। तो इसके कारण यहाँ थोड़ा फिर बढ़ गया, फिर धीरे धीरे देखिए आप नीचे आते आते कहीं ना कहीं हमारे पास कितना हो गया इसका 1.73, यानी 1.82 से प्रारंभ होके 1.73 पे समाप्त हो रहा है। इसके मतलब धीरे धीरे करके उसका आकार कैसा होता है, छोटा होता जाता है। और अगर आकार छोटा होता है, त्रिज्या कम होती है, तो उसी को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब देखिए लैंथेनाइड संकुचन हो तो गया, तो उसका कारण भी आपको मालूम हो गया कि लैंथेनाइड संकुचन क्यों हुआ, क्योंकि आवेश बढ़ा। आवेश बढ़ा तो आकर्षण बढ़ा, आकर्षण बढ़ेगा तो संकुचन होगा। तो यही मैंने आपको कारण में लिखाया है। हमारे नोट्स में आपको सब चीजें लिखी हुई मिलती है, यहाँ मैं आपको लेकिन पॉइंट सारे डिस्कस करके समझा देती हूँ। इसका मुख्य कारण होता है नाभिकीय आवेश का बढ़ना। फिर अब अगर लैंथेनाइड संकुचन हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हमें यह भी देखना, हो तो गया तो उससे और चीजों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे लैंथेनाइड संकुचन के कारण नंबर 1 पहला पॉइंट आता है, आयन का आकार छोटा हो जाता है। ये तो आपको समझ में ही आ रहा है, पहले वाले का आकार बड़ा है तो निश्चित जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आकार छोटा, यानी Ce से लेके Lu तक जो आकार है वो धीरे धीरे छोटा होगा। दूसरा पॉइंट आता है विद्युत ऋणात्मकता। ये पॉइंट आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। विद्युत ऋणात्मकता क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं जो बच्चे छोटे होते हैं, जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक वो आसानी से सबसे चीज झपट लेते हैं, छीन लेते हैं। लेकिन आप अब इतने बड़े हो गए, क्या किसी से कुछ छीन पाओगे, नहीं, चाहोगे तो भी नहीं छीन पाओगे, क्योंकि अब आपका आकार कैसा है, बड़ा है। तो जब छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। इसके मतलब क्या सिद्ध हो गया कि विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, अधिक होगी। क्यों, क्योंकि आकार छोटा होगा। जब हम Ce से Lu तक जाएंगे तो आकार होता जाएगा छोटा, और अगर आकार छोटा होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को छीनने की, खींचने की जो क्षमता होगी वो अधिक होगी। इसलिए विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी वृद्धि होती है या अधिक हो जाती है। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट आ रहा है आयनन विभव। अब ये आयनन विभव क्या होता है, अभी आपको बताएं, हर चीज आपने बेस चीजें तो 11th क्लास में ही पढ़ी थी। आयन विभव मतलब पोटेंशियल उसका कितना होगा, क्योंकि आयन में परिवर्तित हो रहा है। जब भी कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो वो परिवर्तित किस में हो जाता है, आयन में, धन आयन में। अब क्योंकि लैंथेनाइड के सभी तत्व कैसे हैं, धातुएं, और ये तो हमने आपको सबसे पहले ही पढ़ा दिया कि संक्रमण धातुएं और अंतर संक्रमण धातुएं, धातुएं होती हैं। धातु इसलिए होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देती हैं, और ऐसा आपको खुद ही मालूम है। मान लीजिए हम अपनी कोई चीज दे देंगे तो हम जिसको देंगे ना उसको हम रोज आना बोलेंगे, देखो मैंने तुमको दिया है, मतलब मैं धनी और तुम
ऋणी, तो जो देते हैं वो धनी, यानी धातु हमेशा धनी होती है। तो इसके मतलब इनके पास, लेकिन देने के बाद तो कम रह गए ना, इसलिए चार्ज इनके पास क्या हो गया, माइनस का चिन्ह आ गया। तो अगर अपचयन विभव, चूंकि इनका मुख्यतः ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, जैसा हम लोग डिफरेंस क्वेश्चन में भी आपको हम बताते, अगर 3 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए Ce की जो वोल्ट है यानी आयनन विभव है वो -2.48, धातुओं के लिए हमेशा वैल्यू जो होती है, मान जो होता है वो माइनस में आता है। 2.48 वोल्ट से Lu का मान हो जाता है -2.25 वोल्ट। क्योंकि माइनस में है इसलिए हमने ये क्या लिखा है, ये मान क्या होता है, आयनन विभव का मान Ce से लेके Lu तक अधिक होता है। ये तो हमारे 3 पॉइंट है। एक बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अगर आपका क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है, हमें उतना ही पॉइंट डिस्कस करना चाहिए। मान लीजिए अगर वो केवल आपसे पूछ रहा है 3 नंबर में ही नंबर आ रहा है या 4 नंबर में आ रहा है, अगर 3 में आ रहा है तो सिंपल सी बात है, हमको बताना चाहिए लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है और किसके कारण होता है, और हम इन पॉइंट को हेडिंग में लिख के आ सकते हैं। लेकिन अगर यही 4 में आ रहा है, थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, कम है कि ज्यादा है तो क्यों। और इन केस मान लीजिए क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए, तो हमें ध्यान रखना जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना मटेरियल की डिमांड होती है। अब अगर 5 में है तो हम कुछ और भी चीजें बढ़ाएंगे। ये इसके महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि संकुचन होता है तो संकुचन के कारण उसके ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइडों की क्षारकता कैसी होती है। अब बात क्षारकता की आई, देखिए फिर पॉइंट 11 का आ गया कि जो धातुएं होती हैं वो हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। क्यों, धातुएं कैसी होती हैं, धनी। और अगर हम जल से अभिक्रिया कराते हैं, जल के पास H भी होता है और OH भी होता है। जो H+ के पास जाता है वो अम्लीय होते हैं, ठीक है, वो अम्लीय होते हैं। और जो OH के पास जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। इसके मतलब सारी धातुएं कैसी होती है, धनी। तो धनी किसके पास जाएंगे, ऋणी के पास। इसलिए हमने शब्द क्या प्रयोग किया है, क्षारीय। क्षारीय पद क्यों किया, अम्लीय क्यों नहीं किया, क्योंकि धातुएं कैसी होती है, धनी होती है। धनी का मतलब हम उसकी क्या निकालेंगे, क्षारकता। सबसे ज्यादा होती है Ce की। अगर हम ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं तो देखिए हमारे पास, आपको जैसे मैंने यहाँ पे पूरा एक ऑर्डर दिया हुआ है, क्रम दिया हुआ है। Ce3+ की सबसे अधिक और Lu3+ की सबसे कम। क्यों कम, क्योंकि यहां से जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं तो वैसे वैसे आकार छोटा हो रहा है। और नियम कहता है आकार में कमी होती है और विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि के कारण हाइड्रोक्साइड व ऑक्साइड की क्षारकता कम होती है। तो आपको मेन पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि आकार छोटा हो रहा है और विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो रही है, इसलिए क्षारकता का मान की क्षारकता कम होती है। हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की क्षारकता कम होती है। फिर इसी के अंदर पॉइंट आता है आयन का जल अपघटन, कि वो कितनी जल्दी अपघटित हो रहा है। क्षारीय प्रवृत्ति कम हो रही है, इसलिए जल अपघटन की मात्रा में वृद्धि होगी, वो जल्दी से अपघटित हो। फिर वही वाली बात, क्योंकि अगर आकार छोटा होगा तो अभिक्रिया भी जल्दी करेगा, इसलिए जल अपघटन की मात्रा में वृद्धि होगी। फिर तीसरा पॉइंट आता है लवणों की विलेयता। ये तो बिल्कुल इसी की तरह ही है कि अधिक क्षारीय आयनों के लवण आसानी से घुल जाएंगे, लेकिन जो कम क्षारीय होंगे उनके लवण आसानी से नहीं घुलेंगे। इसके मतलब अगर क्षारकता अधिक होगी तो विलेयता भी अधिक होगी, तो लवणों की विलेयता भी अधिक होगी। एक पॉइंट आप लोग के पेपर में अगर CBSE टचिंग पेपर आता है तो क्वेश्चन आता है कि लैंथेनाइडों को हम आसानी से अलग अलग नहीं कर पाते हैं, क्यों? उनको पृथक करना बहुत मुश्किल होता है, या हम आसानी से पृथक नहीं कर पाते हैं, क्यों? तो इस क्वेश्चन का आपको पॉइंट इसी से आ गया, क्योंकि लैंथेनाइड के गुणों की समानता होती है। एक्चुअल में जो इनका आकार होता है ना, वो इतना कम परिवर्तित होता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 1.82 और 1.83 एंगस्ट्रॉम, तो इसके मतलब आकार इतना कम हुआ कि हम इनको सब एक ही समान लग रहे हैं, हम इनको आसानी से अलग अलग नहीं कर पा रहे। आकार में बहुत कम परिवर्तन है, 1.82 और 1.83 मतलब 0.1 एंगस्ट्रॉम का अंतर है। जब अंतर बहुत कम होता है तो उन तत्वों को आसानी से अलग अलग किया
नहीं जा सकता है। इस तरीके से आपको मैंने पूरी तरीके से समझा दिया लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, और अगर वो हो जाता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो ये सारे प्रभाव आपको मेरी समझ से समझ में आ गए होंगे। और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू फॉर